जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज का वीडियो पूरा कंप्लीट देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि वहाँ से किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब अगला नंबर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और इस वीडियो में भी हम लोग वो सारी चीज़ें जानेंगे, बेसिक चीज़ें जो कि एग्ज़ाम में हमको आवश्यकता पड़ती है, और ये भी जानेंगे कि यहाँ से कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं। सो फ्रेंड्स, इस इस टॉपिक की चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वीडियो बनकर आएंगी। आज फर्स्ट वीडियो है, इसके तुरंत बाद सेकंड वीडियो आएगी आप लोग के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है कि जो एक निश्चित समय के बाद मूलधन में जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद वह एक मूलधन यानी मिश्र धन बन जाता है, और उस पे ब्याज जब लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ बेसिक से नियम हैं, उन सबको हम जान लेते हैं, और उस बेसिक के नियम पर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एक नियम दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। नियम है, यदि P धनराशि को R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्षों के लिए दिया गया हो तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर कोई धनराशि है उसको R%, यानी कि जैसे कि मान लें कि कोई भी धनराशि 100 रुपया है और उसको 5% की दर से 2 वर्षों टाइम T यानी 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया गया, तो अब 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 100 रुपये का। तो उसके लिए एक फार्मूला लगेगा, P ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट 1 + R डिवाइड बाई 100 अपॉन T घाते T -1। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे R क्या है, T क्या है। तो R, P, T ये सब तो आप जानते ही कि साधारण ब्याज का जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम जाने थे, और वही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। P से मतलब प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, टाइम T जिसको कि समय बोलते हैं, रेट यानी R जिसको दर बोलते हैं कि किस दर से दिया गया है, अमाउंट यानी मिश्र धन होता है। ठीक है, और यहाँ पे CI से मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से है, चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, तो अब के क्वेश्चन लेते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन समझिए, 5,000 रुपया है, उसको 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर दिया गया है, और उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यह पूछ रहा है। यानी कि यही सूत्र है, CI यही पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और मूलधन क्या है हमारा, P यानी 5,000 रुपया है, और कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। किस दर से दिया गया है, तो 10% की दर से दिया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो हमको यहाँ पे दे रखा है P यानी मूलधन 5,000 रुपया। ठीक है, रेट यानी कि दर दे रखा है 10%, और टाइम 3 वर्ष, और पूछ क्या रहा है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यही सूत्र को अप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा। जैसे अब P के स्थान पर हम लोग 5,000 रख लेते हैं, 5,000 1 + R क्या है, 10% है, बटे 100, टाइम क्या है 3 वर्ष -1। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे, आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। 5,000, अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 से कम 10 और 1 11, 11 बटे 10 हो गया 3 -1। ठीक है, अब आगे ये 5,000 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे,
तो 11/10 है और घाते 3 लिखा है, तो इसको 11/10 को हम 3 बार गुणा कर देते हैं। 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, ठीक है, -1। अब इनका गुणा कर लें हम। 5000 गुणे 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121, और 121 का जब 11 से गुणा करेंगे तो 1331 आएगा, 1331। और नीचे 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100, और 100 का 10 से गुणा करेंगे तो 1000, ठीक है। और यहाँ पे -1 पहले से ही है। अब कर लेते हैं आगे इसको। 5000, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1000 का 1 में गुणा करेंगे तो 1000 होगा। तो अब 1331 माइनस 1000 बटे 1000, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 1331 में से 1000 जब माइनस होगा तो यहाँ पे तो बच गया 5, और 1331 में से जब 1000 माइनस होगा तो बच जाएगा 331, ठीक है। अब 331 में 5 से गुणा कर देंगे हम, तो 5 एक कम 5, 5 3 15, 1 हासिल, 5 3 15, 1 16, 1655 रुपया। 1655 रुपया क्या आ गया हमारा? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए हम तो आपको समझा रहे थे, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आपको ये रूल्स पता हो जाएंगे, आप अभ्यास अच्छे से कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो मुश्किल से 10-20 सेकेंड में एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, जो शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन होगा तो उसको हम आगे बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन को इसी बेस पर हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगले रूल्स पर चलते हैं। अब रूल्स सेकेंड, दूसरा रूल्स है, यदि P धनराशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्षों के लिए दिया गया हो तो मिश्र धन यानी अमाउंट क्या होगा। कोई धनराशि है, उसको मान लो P है, और उसको 8% की दर से T समय के लिए अगर उधार पर दिया जाए तो मिश्र धन क्या होगा। और मिश्र धन में आप जानते हैं कि उसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है, तो जब मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हो तो उसी को हम बोलते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट। तो इससे पहले वाले रूल्स में सिर्फ हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है मिश्र धन यानी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ मूलधन दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, यदि 15,000 रुपये को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, 15,000 रुपये को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो 2 वर्ष बाद उसका मिश्र धन क्या होगा। 2 वर्ष बाद। अब समझिए, अब इसमें दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है हमसे P यानी कि मूलधन दे रखा है 15,000 रुपया, रेट यानी दर दे रखा है 8%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और अमाउंट हमसे पूछ रहा है यानी मिश्र धन। तो अब उसके लिए अभी हम सूत्र बताएं। मिश्र धन के लिए P ब्रैकेट में 1 + R डिवाइड बाई 100 घाते T, ठीक है। अब यही फार्मूला है, इसी पर हम जब अमाउंट पूछे तो यही फार्मूला लगाकर हम आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए इस फार्मूले में और इससे पहले वाले में फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पे जब हमसे सिर्फ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था तो यहाँ पे -1 था, ठीक है। और जब सिर्फ हमसे अमाउंट पूछा जाएगा यानी कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिक्स पूछा जाएगा, तो यहाँ से -1 को हम हटा देंगे, बस हमारा फार्मूला रेडी हो जाएगा। चलिए इसी पर अप्लाई कर लेते हैं। तो P क्या है? 15,000 रुपया, 1 + R क्या है? 8% बटे 100, टाइम क्या है? 2 वर्ष। बस अब हल कर लीजिए इसी पर। 15,000 देखिए 4 से या 2 बार में और 4 से या 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 25 से कम 25 और 2
27/25, ठीक है, घाते 2। अब हल कर लीजिए, 15,000 गुणे 27/25 का 2 पे घात दे रखा है तो इसको 2 बार गुणा कर लीजिए, 27/25 गुणे 27/25, ठीक है। अब देखिए 25 से या 6 बार में 150 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच क्या गया यहाँ पे 600, इतना तो कैंसिल हो गया ना 25 से 6 बार में, और 25 से 600 कितनी बार में कैंसिल होगा, तो 25 से कम, देखिए 25 दूना 50, 100 बच गया, और 25 चौको 100, 24 बार में एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 27 गुणे 27। अब इसका हल कर लीजिए, 27 का 27 में गुणा कर लीजिए, उसके बाद जो आंसर आता है उसका 24 में गुणा कर लीजिए। 27 का 27 से पहले गुणा कर लेते हैं, तो 27 गुणे 27, 7 सत्ते 49, 4 हासिल हुआ, 7 दूना 14, 4 18, 2 सत्ते 14, और 2 दूना 4 1 5, 9 8 4 12, 5 6 1 729 हुआ। अब 729 में 24 से गुणा कर दीजिए, तो 4 9 36, 3 हासिल, 4 दूना 8, और 3 11, 1 हासिल, 4 सत्ते 28, 1 29, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 2 सत्ते 14, जोड़ लीजिए 6 8 1 9, 9 5 14, 4 2 6 1 7 1, क्या आ गया 17,496 रुपया। यह 17,496 क्या आ गया, अमाउंट आ गया हमारा, यानी कि इसमें मूलधन और मिश्र धन दोनों शामिल है, ठीक है। अब ये तो था चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड नियम। अब चलते हैं इसके थर्ड नियम पर। चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा नियम है, यदि पी धनराशि को 8% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्षों के लिए दिया गया हो तो मिश्र धन यानी अमाउंट क्या होगा। समझिए, कोई धनराशि है उसको 8% अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, यानी कि 6 महीने को हम अर्धवार्षिक बोलते हैं। तो अब ब्याज कितने समय के लिए, अर्धवार्षिक के लिए लागू हो रहा है, और दर से दिया गया है, और टी वर्षों के बाद उसका मिश्र धन क्या होगा। ब्याज तो हर 6 महीने पर वो मूलधन में शामिल हो जाएगा, और फिर वो मूलधन बन जाएगा, ब्याज मूलधन में आकर वो खुद मूलधन बन जाएगा। अब उस पर लगता हुआ ब्याज चक्रवृद्धि का कोई भी समय 2 साल 3 साल बाद उसका मिश्र धन क्या होगा। अब इसके लिए एक फार्मूला है, P ब्रैकेट में 1 + R/2 बटे 100 2T, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 32,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 32,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो, ब्याज प्रति छमाही दे हो। अब समझिए, मिश्र धन तो 1 वर्ष का पूछा है, लेकिन ब्याज क्या है कि वो हर 6 महीने पर मूलधन में शामिल हो जाएगा, यानी कि एक वर्ष में यह ब्याज, 1 वर्ष में ब्याज 2 बार मूलधन में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यानी कि 1 वर्ष का पूछा है, तो 1 वर्ष में कै ठो छमाही होती है, 2 छमाही होगी, 6 महीने का 2 ठो होगा। तो अब जैसे पता कर लेते हैं कि इसमें दिया क्या। पहले देखिए, P दे रखा है 32,000 रुपया, रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 1 वर्ष। अब 1 वर्ष का मतलब इसमें छमाही पूछा है, तो 1 वर्ष में कै ठो छमाही होगी, तो 1 वर्ष में 2 छमाही, ठीक है। और मिश्र धन अमाउंट पूछ रखा है। अब चलिए इसी सूत्र पर अप्लाई करते हैं, फार्मूले पर। तो P क्या है, 32,000 रुपया, 1 + R क्या है 10,
बटे 2 है पूरा 100 और t 2t से मतलब देखिए 2 छमाही है इसलिए यहाँ 2t है, ठीक है, यानी 2 वर्ष 2 छमाही। अब अप्लाई करते हैं 32,000, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 + 5/100 2। अब 32,000 यह 1 बार में और यह 20 बार में कैंसिल, और 20 एक कम 20 एक 21 बार, 21/20, ठीक है। अब देखिए 32,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ तो कैंसिल हो गया। अब 2 से यह 32 16 बार में कैंसिल, यानी कि 160 बच गया, ठीक है। अब फिर 160 2 से कैंसिल हो जाएगा 80 बार में। अब बचा क्या 80 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है। अब 21 का 21 से गुणा करेंगे तो 441 और गुणे 80 हो गया। अब हल कर लीजिए, 1 0 8 एक कम 8 8 चौक को 32 3 बचा, 8 चौक को 32 और 3 35, 35,280 रुपया। 32,000 रुपया का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद मिश्र धन 35,280 रुपया निकल के आया, ठीक है। करना कुछ नहीं, जब फार्मूला हमको पता है, सिस्टम पता है तो हम आसानी से कर लेते हैं। अब चलते हैं इसी के अगले रूल्स पर। रूल्स दे रखा है, यदि पी धनराशि को R% त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से T वर्षों के लिए दिया गया हो तो अमाउंट क्या होगा, यानी कि मिश्र धन क्या होगा। अब समझिए, त्रैमासिक का मतलब कि 1 वर्ष में 4 त्रैमासिक होते हैं, यानी जिसको तिमाही बोला जाता है। हर 3 महीने पर वह ब्याज क्या करेगा, मूलधन में शामिल हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रैमासिक। ब्याज की दर कैसे होगी, त्रैमासिक देय है। और T वर्ष के बाद अगर मूलधन मिश्र धन पूछा जाए तो उसके लिए फार्मूला होगा P ब्रैकेट में 1 + रेट यानी R/4। त्रैमासिक यहाँ 4 से मतलब कि 1 वर्ष में 4 त्रैमासिक होती हैं, ठीक है, इसलिए बटे 4 और पूरे के बटे 100 हो गया। और ब्रैकेट में 4T यहाँ भी मतलब वही है कि 1 वर्ष में 4 त्रैमासिक होते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 12,000 रुपये का 8% दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा गया है, लेकिन ये बता रहा है कि जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय हो, यानी कि ब्याज जो होगा वो हर 3 महीने पर मूलधन में शामिल हो जाएगा, तो 6 महीने बाद उसका चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा। चलिए सेम इसी फार्मूले पर अप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आसानी से। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या है। तो P दे रखा है 12,000 रुपया, रेट दे रखा है 8% और टाइम दे रखा है 6 माह, ठीक है। 6 माह का मतलब इसमें तिमाही देय होगा, तो यानी 6 माह यानी कि 1 वर्ष का आधा, 1/2 इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए पूछा क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन हमसे पूछ रखा है। 6 माह को 1/2 वर्ष भी तो हम लिख सकते हैं ना। अब चलिए अप्लाई कर लीजिए। P क्या है 12,000 रुपया, 1 + R कितना है 8/4 पूरे के बटे 100, और यहाँ अब 6 माह नहीं, इसको हम 1/2 यहाँ पर लिखेंगे, 1/2 गुणे 4, ठीक है। अब हल कर लीजिए, ये 4 तो पहले से दे रखा था, T के जगह पे 1/2 हो गया। 12,000 1 + ये देखिए 2 बार में कैंसिल 200
और यहाँ पे देखिए एक बार में और ये 2 बार में कैंसिल और 2 बच गया यहाँ पर। हल कर लीजिए। 12,000 एक बार में या 50 बार में, तो 50 एक कम 50 और 1 51, 51/50 गुणे 51/50। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखिए 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 चौको 20। ये 24 बार में 120 भी कैंसिल। यहाँ बच क्या गया 24 गुणे 51 गुणे 51/5। ठीक है, अब हल कर लीजिए। 51 का 51 से मल्टीप्लाई, 51 का 51 से 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 5 5 10, 5 1 6 2। फिर 24 से गुणा कर दीजिए। 4 1 कम 4, 0 4 6 24, 2 बचा, 4 दूना 8, 2 10, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 1 5, 4 2 4 2 6। कितना आ गया 62,524/5। अभी 5 बचा है, अब इसको हम इसी में कर देंगे डिवाइड। तो 5 1 कम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 4 5 चौको 20, 4 बचा 2, 5 वाठे 40, 2 4 आ गया, 5 चौको 20, 4 दशमलव लगा के 0, 5 वाठे 40। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 12,484.8 रुपया मिश्र धन आएगा। 12,484.8 रुपया। ठीक है, ये कितने महीने का 6 महीने। देखिए रूल्स नंबर 4 है, यदि P धनराशि को R1% की दर पर T वर्षों के लिए दिया जाए और R2% की दर पर T वर्षों के लिए और फिर R3% की दर पर T3 वर्षों के लिए दिया जाए तो अमाउंट क्या होगा। समझिए बात को। कोई धनराशि है, अब मान लीजिए कोई धनराशि 100 रुपया है और उसको पहले वर्ष के लिए 5% की दर से दिया गया, अब दूसरे वर्ष के लिए वह 10% हो गया और तीसरे वर्ष के लिए वो 15% की दर से दिया गया। तो ये तीनों वर्षों का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या करेंगे। तब के लिए यही फार्मूला लगेगा 1 + R1/100 घाते T1, 1 + R2/100 घाते T2, 1 + R3/100 घाते T3। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम इस देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%, पहले वर्ष का वार्षिक ब्याज क्या है 4% है, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। समझिए, पहले वर्ष के लिए 4% दे होगा, दूसरे वर्ष में जैसे ही पहुंचेगा तो 5% हो जाएगा और जब तीसरे वर्ष में पहुंचेगा तो 6% हो जाएगा। तब तीनों वर्षों का मिलाकर मिश्र धन कितना होगा। तो उसके लिए सेम यही फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिए। चलिए देखिए, पहले वर्ष का क्या है, पहला वर्ष 4%, दूसरा वर्ष 5% और तीसरा वर्ष 6% दिया हुआ है। ठीक है, और सब एक एक वर्ष के अंतराल पर हो रहा है, यानी कि पहला वर्ष जैसे ही खत्म होगा फिर दूसरा वर्ष स्टार्ट होगा फिर तीसरा वर्ष। ठीक है, यानी कि टाइम क्या रहेगा, हमेशा सभी में एक ही रहेगा, 1 वर्ष। ठीक, और रेट क्या है, रेट सभी का अलग है, लेकिन प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या है वो 10,000 सब पे लागू रहेगा। चलिए, तो P 10,000
1 प्लस R1 यानी कि 4% बटे 100 टाइम 1 वर्ष, फिर 1 प्लस दूसरे वर्ष का R2 क्या हो जाएगा 5% है बटे 100 समय 1 वर्ष, और तीसरे वर्ष के लिए 6% है और टाइम 1 वर्ष ही दिया हुआ है। ठीक है, सभी का 1-1 वर्ष है। अब इन सब का हम हल कर लेते हैं, आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ से 10,000, देखिए 4 से ये 1 बार में और 4 से यह 25 बार में कैंसिल, 5 से ये 1 बार में और 5 से यह 20 बार में कैंसिल, 2 से यह 3 बार में और 50 से यह 2 बार में। ठीक है, चलिए तो यहाँ 25 बचा, 25 एक कम 25 और 1 21 यानी 26 बटे 25, 26 बटे 25, ऊपर 1 की घात है तो कोई मतलब नहीं है। 20 एक कम 20 1 21 बटे 20, 50 एक कम 50 और 3 53 बटे 50। ठीक है, अब इसको सिंपल रूप में लिख सकते हैं 10,000 गुणे 26 बटे 25 गुणे 21 बटे 20 गुणे 53 बटे 50। देखिए 2 0 से तो यहाँ तक कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 से यह 4 बार में कैंसिल और 2 से यह 2 बार में कैंसिल। अब जो बचा है उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच क्या गया यहाँ पे 2 गुणे 26 गुणे 21 गुणे 53 और बटे 5, यहाँ पे 5 अभी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए 21 है यहाँ पे, 53 का 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 53 में 21 से 3 5 6 10, 3 6 5 11 1 1, इतना आ गया। अब इतना तो हो गया, अब 26 का भी गुणा कर लेते हैं इसी में। 6 3 18, 6 1 कम 6 1 7, 6 6 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 8 6 6 12 13, 6 2 8 1 9, 6 2 8 2, अभी बचा है 2। अब 2 से गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 2 इधर लिख लेते हैं। 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 9 18, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5। ठीक है, अब बटे क्या है 5 दे रखा है, 57,876 बटे 5। अब इसमें 5 से हम लोग भाग कर लेते हैं क्योंकि 5 यहाँ पे भी बचा है डिवाइड में। कर लीजिए, 5 1 कम 5, 1 कट गया, 7 आ गया, 5 1 कम 5, 2 बचा, 8 नीचे, 5 बचे 25, 8 में से 5 माइनस हुआ 3, 7 नीचे, 5 7 35, 2 बच गया, 6 नीचे, 5 बचे 25, 1 बचा, दशमलव लगा के सुनना, 5 दूना 10। क्या आंसर आ जाएगा 11,575.2, 11,575.2 रुपया। अब देखिए पहले वर्ष का 4% था, दूसरे वर्ष का 5% था और तीसरे वर्ष का 6%। सबको जब हमने हल किया तो अंततों में आंसर हमारा आ गया 11,575 रुपया, 11,575.2 रुपया 0.2। यह अमाउंट आ गया मिश्र धन। कितने वर्षों का 3 वर्षों का, जो कि रेट जो है यानी दर जो थी अलग अलग थी। ठीक है, अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले। देखिए रूल्स नंबर 5 है, यदि P धनराशि को R% वार्षिक ब्याज की दर से, R% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T m/n वर्षों के लिए दिया गया हो तब अमाउंट क्या होगा, यानी मिश्र धन
क्या होगा? तो उसके लिए फार्मूला लगेगा P1 + R/100 घाते T, फिर दूसरे कोष्टक में 1 + R/100 × M/N। ठीक है। अब समझिए यहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे कोई धन हो, वह R% की दर से 2 वर्ष 3 महीने 2 वर्ष 4 महीने ऐसे के लिए जब दिया जाता है तो उसके लिए ये फार्मूला काम में आता है। जैसे कभी पूर्णांक में न दिया हो, ऐसे कर दिया कि 2 वर्ष 2 महीने के लिए, 2 वर्ष 3 महीने के लिए, 2 वर्ष 5 महीने के लिए जब दिया रहता है तो उस कंडीशन में इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फिर बात क्लियर होगी। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 18,000 रुपये का 18,000 का 15% वार्षिक दर पर 2/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। 18,000 रुपये का 15% वार्षिक दर पर 2/1/3 वर्ष। अब यहीं पर जब ऐसी चीज़ आएगी तब ऐसे क्वेश्चन का हल करने के लिए इन फार्मूलों का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी समझा रहे हैं कैसे होगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। 2/1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। तो दे रखा है हमको, देखिए P दे रखा है कितना, 18,000 रुपया। ठीक है। अब रेट यानी कि दर दे रखा है 15%। और उसके बाद देखिए T क्या दिया है, 2/1/3। लेकिन इसमें T क्या है, M क्या है, N क्या है वो जान लीजिए। समय तो 2/1/3 वर्ष दे रखा है। तो इसमें जो पूर्णांक होता है, जब ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी, तो उसमें जो पूर्णांक होता है वही हमारा T होता है। यानी कि T क्या हो गया, या 2 वर्ष हो गया। ठीक। अब इसमें जो अंश होता है और जो हर होता है, जो अंश होता है इसको हम यम मानते हैं। यम यानी कि 1 और n हमारा n होगा 3। ठीक है। यम 1 होगा और n 3 होगा। यह तो T हो गया पूर्णांक, 1 यम हो गया और 3 क्या है, T हो गया। अब सब चीज़ें मिल गई। अब फार्मूले पर सीधा सा अप्लाई कर देते हैं। देखिए 15,000 18,000 तो अमाउंट दे रखा, P देख प्रिंसिपल है 18,000, 1 + R कितना है, तो 15% है, बटे 100 टाइम कितना है, तो T यानी कि 2 वर्ष है। ब्रैकेट में 1 + R कितना देखिए यहाँ पर है 15 है, बटे 100 गुणे यम क्या है, ये तो यम 1 है, बटे n क्या है, तो 3 है। बस हल कर लीजिए। 18,000 देखिए 5 से यह 3 बार में कैंसिल और 5 से यह 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 20 से कम 20 और 3 23/20 घाते 2। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यह 3 से 1 बार में और यह 3 से 5 बार में कैंसिल हो गया। ठीक। तो अब यहाँ पे बच क्या गया, इसका जब कैंसिल करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो बच जाएगा 1 + 5/100। बात समझ में आई ना। यहाँ पर 3 तिर्यक जिसको करते हैं ना तिरछा क्रॉस, इसको हम काट दिए तो 3 से 1 बार में कटा या 3 से 5 बार में कटा, और यहाँ 1 और 100 था तो कोई मतलब नहीं, यानी कि 100 आ गया सीधा। तो अब देखिए आगे 18,000 23/20 घाते 2, यह 1 बार में और यह कितना 20 बार में कैंसिल, 20 से कम 20 21/20 आ गया। ठीक। अब हल कर लीजिए। 23 का 2 बार गुणा 23/20 गुणे 23/20 गुणे 21/20। ठीक है। अब देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, 2 से यह 9 बार में कैंसिल हो गया।
ठीक है। अब बचा क्या, 9 गुणे 23 गुणे 23 गुणे 21 बटे 2 दूना 4। ये तो 2 कैंसिल हो चुका है, ये 2 बचा, 2 दूना 4 हो गया। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा, तो 23 का 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 23 का 21 एक तो 3 2 6 4, 3 6 2 8 4, फिर 23 से 3 त्रिक के 9, 3 8 24, 3 चौक को 12, 2 14, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक को 8 9, 9 10 1 9 10 11, फिर 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 9 81, 9 9 9, क्या आ गया 99,981 अपान 4। ठीक है, अब 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 4 जा 16, 3 बचा 9, 4 9 जा 36, 3 बचा 8 आ गया, 4 9 जा 36, 2 आ गया, 4 5 जा 20, 1 पॉइंट लगा कर 0, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, कितना आ गया 24,995.25। ठीक है, 18,000 रुपये का 15% वार्षिक दर पर 2/1/3 वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा 24,995.25 रुपया। ठीक है, समझ में आई। अब चलते हैं अगले रूल्स पर, रूल्स नंबर 6 पर। देखिए रूल्स है, रूल्स नंबर 6, यदि P धनराशि T वर्षों के लिए, P धनराशि T वर्षों के R% दर से N महीने पर देय हो, तब कोई धनराशि है वह T वर्षों के लिए R% की दर से और N महीने यानी कुछ महीने के लिए देय हो, तब अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होगा। अब क्वेश्चन लेते हैं, फिर बात क्लियर होगी। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 25,000 के मूलधन का 12% वार्षिक दर से 8 महीने में मिश्र धन क्या होगा। 25,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 8 महीने में मिश्र धन क्या होगा, जबकि प्रत्येक 4 महीने पर ब्याज दे हो, यानी हर चौथे महीने पर ब्याज दे हो, और यानी हर चौथे महीने पर ब्याज जो है मूलधन में शामिल हो जाएगा। बात ये है, क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि हर चौथे महीने जैसे ही 4 महीने पूरा होगा, यह जो ब्याज मिलेगा 4 महीने का वो मूलधन में शामिल हो जाएगा। तो उस हिसाब से 8 महीने में मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए यही फार्मूला लगेगा, इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। देखिए P दे रखा है 25,000 रुपया। ठीक है, रेट क्या है, तो ये रेट 12% है। ठीक, टाइम क्या है, तो टाइम 8 महीना है। 8 महीने का मतलब 8/12 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 12 में से 8 महीना। ठीक है, अब यन क्या है, तो यन यह 4 महीना है। 4 महीने पर दे होगा, यानी कि ये भी 4 महीना, 4 महीने यानी कि ये भी 4/12 हो जाएगा। 4/12 क्यों हो रहा है, क्योंकि यह देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का यह चौथा महीना, और उसी तरह से एक साल में 12 महीने, उसमें 8 महीना, तो 8/12 भी इसको लिख सकते हैं, इसको 4/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सब चीज़ पता हो गई, अब आसानी से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो 25,000 P 25,000 है, 1 प्लस R कितना दे रखा है, तो देखिए 12 है, गुणे 12/100 गुणे N क्या है, तो N देखिए 4/12, तो इसको हम 4/12
12 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 12 और टी क्या है, टी 8 है, 8/12, ठीक। और यहाँ पे n 4 है, 12 4, ठीक है। अब देखिए 25,000, यह 12 से 12 कैंसिल, यह 4 से 1 बार में, और यह 4 से 25 बार में कैंसिल। तो यहाँ बच जाएगा 1 और नीचे 25 से कम 25 1, 26/25 यहाँ से मिल गया। और यहाँ पर 12 12 कैंसिल, और 4 से 1 बार में, और 8 से 2 बार में, 8 2 बार में कैंसिल, ठीक है। अब आगे 25,000 26 इसको गुणा कर लेते हैं, 25 गुणे 26/25। देखिए 25 से 25 एक बार में कैंसिल, यह 25 से 1000 40 बार में कैंसिल, ठीक है। बच क्या गया ऊपर, 40 गुणे 26 गुणे 26, हल कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 26 का 26 से गुणा करेंगे, 6 6 के 36, 6 दूना 12 3 15, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 1 5, 6 5 2 7, 5 1 6, 676। उसमें 40 से कर देते हैं गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 4 6 24, 2 बचा, 4 7 28, 2 30, 3 बचा, 4 6 24, 3 27, 27,040 रुपया। आंसर क्या आ जाएगा, 27,040 रुपया। अब समझिएगा कि 25,000 तो ये मूलधन दे रखा था, 12 ये क्या है, रेट दे रखा है, और जो यन दे रखा था यहाँ पे, तो यन को हमने क्या माना था, 4/12, तो यह 4/12 हो गया, ठीक है। यन 4 महीना भी हो सकता है, इसको 4/12 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पे देखिए 12 दे रखा, 12T, और उसके बाद यन पूछा था, तो टी क्या था, टी देखिए 8/12 था हमारा, और यन क्या है 12, ठीक है। फिर यहाँ से 12 12 कैंसिल हो गया, 4 से ये 1 बार में, और 100 ये 25 बार में कैंसिल हुआ। यहाँ से 12 12 आपस में कैंसिल हो गए, 4 से 1 बार में या 4 से 2 बार में, यानी कि यहाँ पे बच गया 2। अब इन सबको हल कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया 27,040 रुपये, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में, और वहाँ पे हम समझेंगे कि साधारण ब्याज और मिश्र धन ब्याज में दोनों को मिलाकर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।